जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर दो तरीके की मेवा पाक। इनको बनाना बहुत ही आसान है, मेहनत आपको एक बार करनी पड़ेगी और आपकी दो तरीके की मेवा पाक बनकर तैयार हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि आपको इसमें ना तो एक तार की चाशनी का झंझट है, ना आपको चाशनी बनानी है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। और जैसे कि होता है ना, तार की चाशनी बनाने में बाइंडिंग में दिक्कत होती है, नहीं बन पाती है अच्छे से, बट आज मैं आपको बिना तार की चाशनी के ही यहाँ पर आपको ये मेवा पाक दोनों बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला था घी। तो यहाँ पर हम देसी घी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी मेवा पाक में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला देसी घी, उसमें डाल दिए फिर बादाम। तो बादाम लगभग मैंने एक मुट्ठी के करीब यहाँ पर बादाम लिए थे, वो यहाँ पर डाल दिए। बादाम को जैसे ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और जैसे ही बादाम हमारे फ्राई हो जाएंगे, भून लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से काजू डाल देंगे। बादाम इसलिए मैंने पहले डाले थे क्योंकि बादाम जो है भुनने में थोड़ा टाइम लगता है और काजू बहुत ही जल्दी से भुन जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम बादाम को हल्का सा भून के फिर उसके बाद काजू ऐड किए थे। और जैसे ही अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी मेवाओं को जो हम डालने वाले हैं मेवा पाक में, वो हम सारी फ्राई कर ही इस तरीके से भून कर ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है गोंद भी लगभग मैंने एक मुट्ठी के करीब ली होगी। तो यहाँ पर मैंने गोंद को अच्छे से घी में इस तरीके से फ्राई कर लिया है। इस तरीके से हम भून लेंगे और धीरे धीरे जो गोंद का साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। आप देखेंगे कि ये फूल कर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तब तक हमें इसको भूनना है और घी में अच्छे से इसको हम भूनेंगे। देखिए सारी मेवाओं को अगर आप इस तरीके से भून के डालेंगे ना, तो जो मेवाओं का टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है मेवा पाक में। तो इस तरीके से सारी मेवा मैं इसी तरीके से भून के डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारी जो गोंद है वो भी एकदम फूल गई है। देखिए पहले से जो साइज़ इसका बड़ा हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अभी इसी कढ़ाई में हमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें भूननी हैं। तो बस अब यहाँ पर हम एक चम्मच एक एक चम्मच घी हम डालते जाएंगे और चीज़ों को भूनते जाएंगे। तो मतलब एक चम्मच से, अब क्योंकि एक साथ घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक चम्मच घी डालेंगे, एक चीज़ भून ली फिर दूसरी चम्मच, इस तरीके से मैं यहाँ पर बार बार डाल रही हूँ। तो यहाँ पर एक चम्मच घी डालकर हम यहाँ पर मखाने डाल देंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मखाने लिए थे, वो यहाँ पर इस तरीके से भून लूँगी। तो मखानों को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते, जब तक हम मखाने को इसी तरीके से भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें मतलब देखना है, तो जो गैस की फ्लेम है ना, वो आपकी मीडियम होनी चाहिए। ज़्यादा हाई पे नहीं भुनिए तो बहुत जल्दी जल जाते हैं और एक क्रिस्पी भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे ये मखाने, तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें मैंने काजू बादाम निकाले थे। और जो आपको गोंद मैंने ली थी वो मैंने एक अलग प्लेट पे निकाली है। फिर उसके बाद 1 चम्मच घी और डालेंगे और यहाँ पर अब इसमें हम जो है भुनेंगे गिरी को। तो यहाँ पर जो मैंने गिरी ली है वो खरबूजे की ली है। बहुत से लोग जो है तरबूजे की मतलब और गिरी भी लेते हैं, बट यहाँ पर मैं खरबूजे की गिरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर उसे डालने के बाद अच्छे से इनको फ्राई करेंगे और ये हमें जब तक भुननी है जब तक कि अच्छे से चटकने नहीं लग जाती। जैसे ही चटकने लगेगी तो समझ लीजिए जो आपकी खरबूजे की गिरी है बहुत ही अच्छे से भुन गई है। तो यहाँ पर चलाते जाएंगे और धीरे धीरे ये चटकना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये चटकती है ना, तो इधर उधर फैलने लगती है, मतलब चारों साइड। तो उससे पहले ही हम हल्का चटकने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच घी और डाला मैंने कढ़ाई में। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे नारियल। तो यहाँ पर मैंने लिया है नारियल, तो यहाँ पर इस तरीके से सूखे नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसको भी हमें जब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा जो है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और उसके बाद जैसे हल्का से ये भुन जाएगा तो हम यहाँ पर किशमिश भी डाल देंगे। तो किशमिश भी मैंने यहाँ पर थोड़ी ही ली हैं और इस तरीके से इनको भी सीखे साथ जो है फ्राई कर लिया है गोले के साथ। और अच्छे से इसको चलाते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा। तो सारी मेवाएं तो देखिए अब भुन चुकी हैं। तो अब मेवाएं तो मैं नहीं भुननी, अब आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो इन मेवाओं को भूनने में ही लगता है, बाकी काम तो बहुत ही झटपट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का मैंने सारी चीज़ों को अलग अलग रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो गोंद थी वो अलग प्लेट में निकाली थी, तो उसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो इस तरीके से क्रश मैं कटोरी से करूँगी। तो कटोरी में हल्का सा आप घी लगा लीजिएगा और चिकना कर लीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से दबाते हुए इसको कर लेंगे। तो हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे, नहीं तो गोंद एकदम चूरा हो जाती है। जो टेस्ट है ना उसका पाक में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि आपने गोंद का इस्तेमाल भी किया है। तो इसी तरीके से मैंने खरबूजे की गिरी को भी हल्का सा क्रश कर लिया था कटोरी से। इसको भी मैं मिक्सी में नहीं चलाऊँगी, सिर्फ कटोरी से ही हल्का सा क्रश कर लूँगी।
अब मिक्सी में मैं क्या चलाऊंगी वो आप आगे देखिएगा। तो मिक्सी में सिर्फ मैं यहाँ पर मखाने, बादाम और काजू जो मैंने अलग प्लेट में निकाले हैं ना, सिर्फ वही मैं यहाँ पर मिक्सी में थोड़ा सा मतलब दरदरा करूँगी। बाकी मैं किसी भी चीज़ को नहीं पीस रही हूँ, सिर्फ बादाम, काजू और मखानों को ही यहाँ पर मैं पीसूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इन तीनों चीज़ों को डाल दिया है और यहाँ पर हम इसको मतलब एक दरदरा सा बनाएंगे। ज़्यादा हमें फाइन पाउडर नहीं चाहिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा पाक में हमें इसका टेस्ट भी आना चाहिए, दिखने भी चाहिए। तो हल्का सा ही दरदरा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखिए रुक रुक के चलाएंगे और बीच बीच में मैं चेक भी कर रही हूँ कहीं ये ज़्यादा फाइन ना हो जाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें हाथ से, जिससे जो ऊपर वाला है वो भी हल्का सा दरदरा हो जाए, नहीं तो नीचे वाला जो आपका पोर्शन होगा ना वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा मैंने मोटा ही रखा है थोड़ा सा इस चीज़ को, और इसे हम मिक्सचर को निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब देखिए हमें अब पाक बनानी है, तो सारे मिक्सचर को एक प्लेट में ही हमें इकट्ठा कर लेना है। तो जिसमें मैंने मखाने और काजू बादाम निकाले उसी में ही मैं सारी चीज़ों को डाल दूँगी और अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा सा मैं हल्का हल्का सा थोड़ा सा पोर्शन बचा लिया है, जिसको मैं थोड़ा सा ऊपर बाद में हल्का सा हम लगा देंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और अच्छे से हाथ से अब इनको मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये मिक्सचर तो देखिए बनकर तैयार हो गया। अब इसी एक मिक्सचर से मैं दो तरीके की आपको पाक बनाना सिखाऊंगी। तो आप चाहें तो कोई सी बना सकते हैं, दोनों ही बहुत टेस्टी बनती हैं, सबका मतलब आसान तरीका है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको चाशनी नहीं देखनी पड़ती, चाशनी की टेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों पाक की रेसिपी शेयर कर दी है। आप कोई सी भी बना सकते हैं, बनाना दोनों को ही बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये मैंने गुड़ लिया है और गुड़ को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो गुड़ जो है हल्का हल्का सा फाइन काट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले जो मैं आपके साथ पाक शेयर कर रही हूँ वो गुड़ से बनाऊँगी। तो यहाँ पर गुड़ काफ़ी मोटा है तो हमें थोड़ा पतला कर लेंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक कप लिया है, उससे हम इसको थोड़ा सा मेज़रमेंट कर लेंगे। तो 1 कप हमें गुड़ का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मिक्सचर हम हाफ़ ही लेंगे उसका, तो उसके लिए 1 कप गुड़ यहाँ पर लग जाएगा। बस आपको हल्का सा 1 चम्मच घी डालना है और अपना गुड़ इसमें डाल देना है। और गुड़ डालने के बाद अच्छे से चलाते जाएंगे और गुड़ अच्छे से मेल्ट होता जाएगा। तो गुड़ यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बिना पानी के ही इसको इस तरीके से मेल्ट होने देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे देखिए मेल्ट हो गया है। और इस तरीके से ना थोड़ा सा दबाते हुए हम पीसेस को जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे हल्का सा दबा देंगे प्रेशर से, तो ये मतलब बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो आपको जब भी गुड़ मेल्ट करना है ना, तो जो आपको गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको इस तरीके से गिराएंगे ना, तो आपका जो गुड़ है वो जलने लगेगा और एक कड़वाहट गुड़ में आ जाएगी। तो आपको गैस की फ्लेम को ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम ही रखना है जब आपको गुड़ को मेल्ट करना है। उसके बाद हाफ़ मिक्सचर आप इसमें डाल देंगे। तो जो हाफ़ मिक्सचर है मैं इसमें डाल देती हूँ, हाफ़ मिक्सचर का बाकी हम दूसरी पाक में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मतलब मैंने गुड़ में ना तो कोई तार चेक किया कि तार आया नहीं आया, बिना तार के जैसे ही आपको मतलब गुड़ मेल्ट होगा ना, आपको तुरंत अपने मिक्सचर को डाल देना है। तो ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि एक तार का है, मतलब वो ना बहुत ज़्यादा झंझट का काम होता है और जो बिगनर्स होते हैं ना वो तो बिल्कुल भी ही नहीं बना पाते। तो इसलिए ये बहुत इजी मेथड मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप मतलब बिगनर भी हैं या पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो एकदम परफेक्ट बना लेंगे। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तुरंत हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और यहाँ पर इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। तो प्लेट में मैंने हल्का सा घी लगा लिया था, देसी घी, जिससे उसको अच्छे से चिकना कर लिया है। उसके बाद उस मिक्सचर को हम उस प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर प्लेट में हम इसी तरीके से देखिए इसको प्रेस करते जाएंगे। तो हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने फैला दिया है। उसके बाद ऊपर से जो हमने निकाल के रखा था ना, थोड़ा सा हम इस तरीके से कद्दूकस किया हुआ नारियल और किशमिश, थोड़ा सा बादाम इस तरीके से ऊपर लगा देंगे, जिससे देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी हमारी पाक। तो यहाँ पर हाथ से हल्का सा प्रेस भी कर देंगे, जिससे जो है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल तैयार है, इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। तो उसको हमने रख दिया है सेट होने के लिए। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अब दूसरी तरीके की पाक, क्योंकि मैं आपके साथ 2 पाक शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक तो आपने देख ली और दूसरा भी इसी तरीके से बहुत ही आसान है बनाना।
तो यहाँ पर हम मावा मेवा पाक बनाएंगे, मगर इसमें हम मावे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिना मावे के ही यहाँ हम आपको आज मेवा मावा पाक बनाकर दिखाऊंगी और ना आपको तार की चाशनी वाला झंझट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी डाला कढ़ाई में, साथ में ही मैंने यहाँ पर डाल दिया आधा कटोरी दूध। तो दूध गाय का जो भी आपके साथ पास हो वो आप ले सकते हैं, गाय का भैंस का जो भी आप लेना चाहें। और जैसे ही अच्छा सा बॉईल आ जाएगा हमारे दूध में, मैं यहाँ पर डाल दूँगी हाफ़ कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है खोया बनाने के लिए। तो मैंने मार्केट वाला खोया नहीं लिया है, इसी से मैं थोड़ा खोया बनाकर तैयार करूँगी। तो इससे आपको मतलब खोया बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही बढ़िया भी लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट में भी अब आप खोया लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा मिलावट आती है। तो या तो आप घर पे ही एकदम बढ़िया बनाएं दूध से, नहीं तो सबसे शॉर्टकट यही है कि आप मिल्क पाउडर से इस तरीके से बना सकते हैं खोया। तो इस तरीके से बस इसको चलाते जाएंगे और ये धीरे धीरे ना एकदम खोया वाली फॉर्म ले लेगा। तो धीरे धीरे बस इसको चलाते जाना है और धीरे धीरे ये गाढ़ा होके देखिए खोया बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से जो खोया है वो हमारा बन गया है। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये खोया मतलब आपने मिल्क पाउडर से बनाया है। बहुत ही अच्छा सा लगता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से खोया हमारा तैयार है। तो इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने जो चीनी का पाउडर लिया है, मतलब आपको जो है ना चीनी को पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में, उसके बाद इसमें डालना है। अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो वो मेल्ट होने में बहुत टाइम लेगा और मतलब उसमें आपको पानी में ही पकाना पड़ेगा। अगर आप पाउडर लेंगे तो आप इस तरीके से डालेंगे ना तो बहुत ही जल्दी ये मेल्ट होने लगेगी और अच्छे से खोए के साथ मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लगातार चलाते जाएंगे और धीरे धीरे देखिए आपकी चीनी मेल्ट होगी और खोए के साथ बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके का भी टेक्सचर हो रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे धीरे धीरे मेल्ट होकर इस तरीके की हो जाएगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको तार की चाशनी वाला कोई टेंशन नहीं है। बस जैसे ही आपकी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तुरंत हमें अपना जो मिक्सचर है वो इसमें डालना है। बाकी आपको कुछ नहीं देखना कि एक तार की चाशनी है या कोई चेक, कुछ नहीं करना। बिना टेंशन के आप यहाँ पर जैसे ही मेल्ट हो चीनी तो आप इसमें डाल दीजिए अपनी सारी मेवा जो आपने रखी थी भूनकर, वो यहाँ पर हम डाल देंगे और साथ में ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस टाइम पे आप इसको डालें गैस की फ्लेम को लो कर लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना मिक्सचर, तभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तुरंत हम इसे प्लेट में निकाल कर जमा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्सचर जो है मिक्स हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसको हल्का सा मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस बारी आती है इसको प्लेट में निकालने की। तो यहाँ पर इस प्लेट में भी मैंने घी लगा लिया था, प्लेट को अच्छे से चिकना कर लिया है। उसके बाद सारा मिक्सचर डाल के अच्छे से इसको प्रेस करके दबा देंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से जो है बहुत ही अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी मेवा पाक। तो यहाँ पर इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप बस थोड़ा सा कटोरी में घी लगाएं और इसे इस तरीके से प्रेस कर दें। तो इससे क्या है ये एक साथ मतलब एक सी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से हम थोड़ा सा जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, वो हल्का सा हम नारियल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऊपर डाल देंगे और हल्का सा मतलब हाथ से प्रेस कर देंगे, जिससे जो है ना अंदर थोड़े से दब जाएं, मतलब ऊपर उठे हुए ना रहें, जिससे वो अलग से निकल जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमारी मेवा पाक तो मैंने तैयार कर ली है। अब इसको भी सेट होने के लिए रखेंगे। देखिए सेट होने को दोनों मेवा पाक को आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। 5 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेट नहीं करना। दोनों देखिए पाक बिल्कुल रेडी हैं और बनाने में आप देख ही लीजिए बहुत कम टाइम लगा और एक बार के हाथ में ही आपकी जो पाक है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब बारी आती है इसको कट करने की। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद ही मैंने इसको कट कर लिया था। तो ये 5 मिनट में ही बहुत अच्छे से सेट हो गई थी और यहाँ पर इसके पीसेस कट कर लेंगे। और अब मैं आपको जब दिखाऊंगी ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि मतलब ये आपने बिना तार की चाशनी, बिना किसी झंझट के ये पाक बनाकर तैयार किए हैं। तो दोनों ही ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर गुड़ पसंद करते हैं तो आप गुड़ की भी बना सकते हैं, चीनी पसंद करते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए आपको मैंने तोड़ के दिखाया कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और यहाँ पर एक मैं इस तरीके की आपको मावा वाली भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पर दोनों जो हमारी पाक थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हमने भोग तो बना लिया, बस अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोनों पाकों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कृष्ण जी का भोग लगाएंगे, अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएंगे। क्योंकि हमने बनाई ही इस पर्पज़ से है क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले भोग लगाते हैं, बाद में हम इसको बाद में चेक करेंगे, बाद में सब लोगों को देंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले भोग लगा लेती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी का भोग लग गया है। तो
तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है मेवा पाक अपनी कृष्ण जन्माष्टमी पर बना सकते हैं और लड्डू गोपाल कृष्ण जी को इसका भोग लगाएं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं और साथ में इतनी सॉफ्ट, और बनाना बहुत आसान है। अगर कोई बिगनर भी है वो भी आसानी से बना लेगा अगर कभी नहीं बनाई, और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो एक बार मेरे कहने पर दोनों को ट्राई ज़रूर करिए। और ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय।